142 पद संख्या 142 142। श्री भाई जी बाबा की प्रेम से बोलिए। श्री भाई जी बाबा की, श्री भाई जी बाबा की। बना दो विमल बुद्धि भगवान, बना दो विमल बुद्धि भगवान, बना दो विमल बुद्धि भगवान, बना दो विमल बुद्धि भगवान। तर्क जाल सारा ही हर लो, तर्क जाल सारा ही हर लो। हरा सुमति अभिमान, हरा सुमति अभिमान। विमल बुद्धि भगवान बना दो विमल बुद्धि भगवान। हरो मोह माया ममता मद, हरो मोह माया ममता मद। मत्सर मिथ्या कलुष काम मति कुमति हरो हे, कलुष काम मति कुमति हरो हे। हरे हरो अज्ञान, हरे हरो अज्ञान। विमल बुद्धि भगवान बना दो दंभ दोष दुर्नीति हरण कर, दंभ दोष दुर्नीति हरण कर। करो सरलता दान, करो सरलता दान। भोग योग अपवर्ग स्वर्ग की, विमल बुद्धि भगवान बना दो विमल बुद्धि भगवान। चाकर करो चारु चरणों का, चाकर करो चारु चरणों का। नित ही निज जन जा, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से, भर दो हृदय भक्ति श्रद्धा से। करो प्रेम का दान, करो प्रेम का दान। कभी ना करो दूर निज पद से, 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 कभी ना करो
भगवान बना दो, विमल बुद्धि भगवान। भाई जी बाबा की जय हो। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी के कुछ वाक्य, उसके बाद कोई भक्ति चर्चा। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, बार बार नहीं पाएंगे मनुष्य जन्म की मौज। सबसे पहली विशेष ध्यान देने की बात है कि ये मानव जीवन का समय बहुत ही दुर्लभ है और बड़ी भारी कीमती वस्तु है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। दुर्लभो मानुषो देह। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य संबंधी देह, यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इससे बड़ी से बड़ी उन्नति हो सकती है। सबसे बड़ी बात है परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, जीव का कल्याण हो सकता है और सदा के लिए उसे परम शांति मतलब भगवान मिल सकते हैं। ऐसे दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो इसे व्यर्थ ही खो देता है, उसे फिर बड़ा पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि यह सर्वथा अलभ्य अमूल्य है। अतः इस मनुष्य जीवन के एक एक क्षण को ऊंचे से ऊंचे काम में बिताने की चेष्टा करनी है। समय के समान सज्जनों कोई अमूल्य वस्तु नहीं है। संसार में लोग पैसों को बड़ा कीमती समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, किंतु विचार कीजिए, जीवन का समय देने से तो पैसे मिल जाते हैं, पर पैसे देने से यह समय नहीं मिलता है। हमारे जीवन के लिए हमारे पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए रहने पर भी यदि हमारी आयु नहीं है तो मरना पड़ेगा। किंतु यदि हमारी आयु बाकी है और हमारे पास एक कौड़ी भी नहीं है तो भी हम जी सकते हैं। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि रुपया। इतना होने पर भी हमारे भाई लोगों की पैसों में तो बड़ी भारी आसक्ति है, रुचि है और सावधानी है उसके लिए। वे बिना मतलब एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं चाहते, परंतु सज्जनों समय की ओर ध्यान नहीं है। हमारा समय इतनी देर कहाँ लगा, कहाँ गया, इसमें हमने क्या उपार्जन किया, क्या कमाया, इस ओर सज्जनों हमारा ख्याल नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक कहा है श्री भरत हरि जी ने, इस प्रमाद मदिरा से उन्मत्त छाई हुई है। नशे में जैसे मनुष्य को अपने शरीर का, कपड़ों का होश नहीं रहता, ऐसे ही इस विषय में होश नहीं है, चेत नहीं है। होश नहीं है, चेत नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं है, लक्ष्य नहीं है। नहीं तो ऐसे अमूल्य समय को पाकर इसका सत्यानाश क्यों किया जाता। समय जो निरर्थक ही चला जाता है, यही उसका सत्यानाश करना है। ऐसे अमूल्य समय को कीमती से कीमती काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। क्या करें, विचार करने से मालूम होता है कि बहुत से भाई तो ताश, चौपड़, खेल तमाशे में ही समय को लगा देते हैं, जैसे आज के ड्रीम 11 में लगा देते हैं, है ना। माई सर्कल 11 में घुसे पड़े हैं, IPL में घुसे पड़े हैं। बहुत से लोग सिगरेट, हुक्का, चरस, भांग आदि नशे में समय को बर्बाद कर देते हैं, और तथा कुछ ऐसे ही हैं जो हंसी मजाक में समय निकाल देते हैं।
वे सोचते नहीं कि हम इस समय का उपार्जन क्या कर रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है। सज्जनों, समय तेजी से जा रहा है, समय के बीच जाते ही मौत आ जाएगी। उसी क्षण आएगी मृत्यु में। जो देरी हो रही है वो केवल इसलिए है कि हमारा समय शेष है, हमारी उम्र बाकी है, इसलिए मौत में देरी हो रही है। उम्र बाकी ना हो तो सामने खड़ी है। केवल हमारे जीवन का समय शेष है, उसी आधार पर हम जी रहे हैं। यह बुद्धि के आधार पर नहीं जी रहे हैं, हम जीवन के आधार पर, आयु के आधार पर जी रहे हैं। आयु इतनी तेजी से निरंतर जा रही है, यह लगातार दौड़ती चली जा रही है और हम बिल्कुल असावधान हैं। कितने आश्चर्य और दुख की बात है। आश्चर्य इस बात का है कि बुद्धिमान होकर हम इतनी हानि कर रहे हैं, और दुख इस बात का है कि परिणाम क्या होगा इसका हम विचार नहीं कर रहे, समय को व्यर्थ खो रहे हैं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति में अपने समय को लगाए। भर्तहरि जी ने कहा है, जब तक स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, इंद्रियों में साधन भजन करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गई है, विवेकी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न कर ले। क्योंकि घर में आग लग जाने पर पानी लाना या कुआं खोदना मूर्खता है। जल चाहिए तो यह सुनकर चाहे कितनी ही जल्दी की जाए, उद्योग किया जाए, किंतु जब तक कुआं नहीं खुदा होगा तब तक जल कहां से लाएंगे। आयु तो जल्दी जल्दी खत्म हो रही है, इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार के लिए साधकों को चेष्टा करनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिए देर नहीं करनी चाहिए। दूसरे सांसारिक काम हैं, वे आप करेंगे तो भी हो जाएंगे और नहीं करेंगे तो भी हो जाएंगे। आप ना करेंगे तो आपके बेटे पोते इनको कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण आपका बेटा पोता नहीं कर पाएगा। आपके पास हजारों लाखों की संपत्ति है, धन है, बड़ा कारोबार है, किंतु आपका शरीर जा रहा है और पीछे कोई कुटुंबी भी नहीं है, तो जितना धन है उसको सरकार ले लेगी, राज्य संभाल लेगा अपने आप। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जितने दूसरे काम हैं उनकी ओर ध्यान न देकर केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे। नीतिकारों ने भी कहा है, कोटे त्यक्त्वा हरि स्मरेत। करोड़ों काम छोड़कर एक भगवान का स्मरण करना चाहिए। दूसरे मौके तो हर एक को मिल जाते हैं, पर मनुष्य जन्म का मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता। खाना पीना ऐश आराम करना तो मनुष्य क्या पशु पक्षियों में भी हो जाता है, परंतु आध्यात्मिक उन्नति का अवसर मनुष्य योनि के सिवा और कोई कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। आज तक का समय चला गया, विचार करने से दुख होता है। संतों ने कहा है कि भजन के बिना जो दिन गए वे हमारे हृदय में खटकते हैं, किंतु भाइयों अब क्या होगा? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय चला गया, उसके लिए पछताने से क्या होगा? अब तो यही बात है कि गई सो गई अब राख रही को, गई सो गई अब राख रही को। जो समय बचा है उसी समय को सावधानी के साथ ऊंचे से ऊंचे काम, क्या है ऊंचा काम? भगवान का भजन करना सबसे ऊंचा काम है। हो गया सो हो गया, परंतु अब आगे के लिए पूरे सावधान हो जाओ, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। आप कहेंगे इतने दिन चले गए, अब क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि निराश होने की बात नहीं है। जैसे कुएं में बहुत रस्सी चली जाती है, पर आखिरी छोर पकड़ में आ जाए तो पूरी बाल्टी ऊपर आ सकती है और जल निकालकर आप पानी पी सकते हैं। यदि वह हाथ भर भी रस्सी हाथ में नहीं रहती, वह भी हाथ से छूट जाती, तो फिर ऐसा नहीं है कि वह हाथ भर ही नीचे जाएगी, वह तो कुएं में गिरी जाएगी पूरी की पूरी, फिर हाथ नहीं आएगी आपके।
फिर तो उसे निकालने के लिए बड़ी रस्सी चाहिए, कांटा चाहिए, बहुत देर मेहनत करेंगे तब कहीं वह डोरी वापस आएगी, नहीं तो बड़ी कठिनता है। ऐसे ही आज तक की आयु जितनी चली गई कुएं में गई, ऐसी गई कि काम नहीं आई। किंतु अब जो थोड़ी उम्र बची है, शेष वह रस्सी बची हुई है, उसको पकड़ लो, उसी को अच्छे काम में लगा दे तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। पर यदि आयु का यह बचा हुआ थोड़ा समय भी यों ही बीत गया तो फिर पश्चाताप ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्या पता फिर मानव जन्म कब मिलेगा। बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ बचे हुए समय को आध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से लगाना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज के विचार थे। महाराज कल हम सुन रहे थे शंकर भगवान द्वारा नाम वंदना, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा। हमने सुना वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप जप करके वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अरण्य कांड में ऐसा वर्णन आया है, श्री राम जी लक्ष्मण जी सहित सीता जी के वियोग में घूम रहे थे। वे घूमते घूमते पंपा सरोवर पहुंच गए तो नारद जी के मन में बात आई कि मेरे शाप को स्वीकार करके भगवान स्त्री के वियोग में घूम रहे हैं। उन्होंने देखा कि अभी बड़ा सुंदर मौका है, एकांत है, इस समय जाकर प्रभु से बात करें। नारद जी ने भगवान को ऐसा शाप दिया कि आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया तो आप भी स्त्री के वियोग में घूमेंगे, रोते फिरोगे। भगवान ने शाप स्वीकार कर लिया, परंतु नारद जी का अहित नहीं होने दिया भगवान ने। यहां नारद जी ने पूछा, महाराज उस समय आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। नारद जी महाराज ने राम जी से पूछा, राम जी आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। तो भगवान ने कहा, भैया एक मेरे ज्ञानी भक्त होते हैं, दूसरे छोटे दास भक्त होते हैं, परंतु उन दासों की, प्यारे भक्तों की रखवाली मैं स्वयं करता हूं। करूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी, मोरे प्रोड़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी भक्त बड़े बेटे हैं मेरे, अमानी भक्त छोटे बालक के समान है। जैसे छोटे बालक का माँ विशेष ध्यान रखती है कि यह कहीं सांप बिच्छू कांटा न पकड़ ले, कहीं गिर ना जाए, वह उसकी विशेष निगाह रखती है, ऐसे ही मैं अपने दासों की निगाह रखता हूँ। माँ प्यार से बच्चे को खिलाती पिलाती है, प्यार करती है, गोद में लेती है, परंतु बच्चे को नुकसान वाली कोई बात नहीं करने देती। अपने मन की बात न करने देने से बच्चा कभी कभी क्या करता है कि गुस्से में आकर माँ के स्तन को मुंह में लेते समय काट देता है, फिर भी माँ उसके मन की बात नहीं होने देती। माँ इतनी हितैषणी है कि उसका स्तन काटने पर भी बालक पर स्नेह रखती है, गुस्सा नहीं करती। वह तो फिर भी दूध पिलाती है, वह उसकी परवाह नहीं करती और अहित नहीं होने देती। इसी तरह भगवान ने नारद जी के मन की बात नहीं होने दी। नारद जी के मन की बात नहीं होने दी तो उन्होंने भगवान को शाप दे दिया। छोटे बालक ही तो ठहरे, काट गए। छोटे बालक ही तो ठहरे, काट लिया भगवान को। फिर भी मां प्यार करती है और थप्पड़ भी देती है तो प्यार भरे हाथ से देती है। मां गुस्सा नहीं करती है कि काटता क्यों है। ऐसे ही पहले नारद जी ने शाप तो दे दिया, परंतु फिर पश्चाताप करके बोले, प्रभु मेरा शाप व्यर्थ हो जाए। मैंने आपको शाप दे दिया, मेरा ये जो शाप है वो व्यर्थ हो जाए, मेरी गलती हुई, मुझे माफ कर दो। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दयाला। कि नारद, मेरी इच्छा थी, मेरी ऐसी ही इच्छा थी। भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं। पंपा सरोवर पर भगवान की वाणी सुनकर नारद जी को लगा कि भगवान प्रसन्न है।
अभी मौका है, तब बोले कि मुझे एक वर दीजिए। भगवान बोले कहो भाई क्या वरदान चाहिए। भगवान ने बोला नारद जी क्या वरदान चाहिए। नारद जी ने कहा राम सकल नामन ते अधिका, होए नाथ हो नाथ अग खग गण बधिका। नाथ आपका जो नाम है वह सब नामों से अधिक हो जाए, बधिक के समान पाप रूपी पक्षियों का नाश करने वाला हो जाए। भगवान के हजारों नाम हैं, उन नामों की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत और भगवान की कथा अनंत है, तो भगवान के नाम सीमित कैसे हो सकते हैं। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। विष्णु सहस्त्र नाम में आए भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं। उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण प्रभाव तत्व लीला आदि याद आ जाएंगे आपको। भगवान के नामों से भगवान का चरित्र याद आ जाता है। भगवान के चरित्र अनंत हैं, उन चरित्रों को लेकर नाम भी अनंत होंगे। गुणों को लेकर जो नाम है वे भी अनंत होंगे भगवान के। अनंत नामों में सबसे मुख्य राम नाम है। वह खास भगवान का राम नाम हमें मिल गया तो समझना चाहिए बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। देखो भैया, एक बार ना राम जी की बात बता रहा हूं। चक्र जी का नियम था जीवन में कि जब भी वो अयोध्या जाते थे तो सबसे पहले सीधा रघुनाथ जी आगे महाराज पट खोलेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया भगवान शंकर भगवान राम के नाम से बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान शंकर ने राम नाम जप करने वाली सती पार्वती को अपने अंग का आभूषण ही बना लिया। राम नाम पर उनका बहुत ज्यादा स्नेह है शंकर भगवान का। ऐसा देखकर पार्वती जी ने पूछा कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। आप तो महाराज रात दिन आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। एक एक नाम लेते लेते उसमें आपकी श्रद्धा प्रेम आदर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिन राती मतलब न रात का ख्याल है न दिन का। वह नाम किसका है, वह राम नाम क्या है महाराज, पार्वती जी पूछती हैं। ऐसा पार्वती जी के पूछने पर शिव जी ने राम जी की कथा सुनाई। कहा रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवा सन भाषा। पहले भगवान शंकर ने राम जी की कथा को रचकर अपने मन में ही रखा। वे दूसरों को सुनाना नहीं चाहते थे, पर फिर अवसर पाकर उन्होंने राम कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर का राम नाम पर इतना स्नेह है कि वे मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इस विषय में एक बात सुनिए। कोई एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान ले जा रहे थे और राम नाम सत्य है ऐसा उच्चारण कर रहे थे। शंकर जी ने देखा कि यह कोई भक्त है जो इसके प्रभाव से ले जाने वाले राम नाम बोल रहे हैं। शंकर जी ने देखा भाई इसको ले जाना राम, तो कोई भक्त है कोई उच्च कोटि का, बड़ी अच्छी बात है। शंकर जी उनके साथ में हो लिए। राम नाम की ध्वनि सुने तो राम नाम के प्रेमी साथ हो ही जाते हैं। जैसे पैसों की बात सुनकर पैसों का लोभी उधर खिंच जाता है,
सोने की बात सुनकर सोने का लोभी खिंच जाता है। ऐसे भैया भगवान शंकर का मन भी राम नाम सुनकर उसकी तरफ खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया। पीछे जब अपने अपने घर लौटने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा क्या बात है, ये आदमी तो वे के वे ही है, परंतु अब कोई नाम लेता नहीं। उनके मन में आया कि उस मुर्दे में ही कुछ करामात थी, उसके कारण ही ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। लगता है वह मुर्दा बड़ा पवित्र होगा। भगवान शंकर ने शमशान में आकर देखा वह तो जलकर राख हो गया है, इसलिए उन्होंने उस मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लपेट ली शंकर भगवान ने। अतः राख में रा और मुर्दे में मां, इस तरह राम हो गया। राम नाम उन्हें बड़ा प्यारा लगता है। राम नाम सुनकर शंकर भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मुर्दे की राख अपने अंग में लगाते हैं। किसी कवि ने कहा है, रुचिर रकार बिन तज दी सतीसी नार, कीनी नाही रति रुद्र पाए के कलेश को, गिरजा भई है पुनि तपते अपर्णा तबे, कीनी अर्धांगी प्यारी लगी गिरजेश को, विष्णुपदी गंगा तव धुरजटी धरी न शीश, भागी रथी भई तब धारी है शेष को। जब जब रा नाम जिसके नाम में आएगा तब तब भगवान शंकर ने उसे अपना लिया। बार बार करत रकार और मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। राम नाम पर शंकर भगवान का प्यार एकदम लबालब है। चक्र जी जब अयोध्या जाते थे राम जी के धाम में, तो कनक बिहारी जी के दर्शन जरूर करते थे। सबसे पहला उनका हमेशा से नियम था कि मैं कनक बिहारी जी के यहाँ, राम जी के यहाँ, पिताजी बोलते थे राम जी को, कि पिताजी के यहाँ जाकर के उनको प्रणाम जरूर करना, मस्तक टेकना है। एक बार क्या हुआ, एक सज्जन थे, शायद रामदयाल जी थे क्या, कोई सज्जन थे, उन्होंने, वो कथावाचक थे, तो उन्होंने कह दिया कि आप रुक जाओ, मैं साथ में चलूंगा। आप प्रणाम करने तो जाओगे कनक बिहारी जी के यहाँ, तो उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, मेरे को जाना है। मेरे वो उनका नियम था प्रणाम करने का, कि जब जब आएंगे अयोध्या तो पहले कनक बिहारी जी को प्रणाम करेंगे। अब क्या हुआ, पूरा दिन गुजर गया, बारिश आ गई, लेट हो गए, अब रात्रि हो गई, तो भैया वहां पट बंद हो गए। अब चक्र दादा को इतनी पीड़ा हुई महाराज, अथाह पीड़ा, क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि वो राम जी के चरणों को प्रणाम नहीं करने पाए। अयोध्या में आने के बाद पहला उनका यही दर्शन होता था। अब नहीं गए तो रात्रि के समय नींद तो आ नहीं रही थी। सुबह जब 3 बजे तो देखा कि उनके कक्ष में एक असीम प्रकाश छा गया। साक्षात रघुनाथ जी महाराज उनके कक्ष में प्रकट हो गए हैं। महाराज चक्र जी के कक्ष में प्रकट हो गए, और चक्र जी ने कहा कि पिताश्री आप यहां, कह रहे अरे तेरा नियम कैसे टल सकता था, तेरा नियम कैसे टल सकता था, तू नहीं आ पाया तो क्या हुआ, मैं आ गया तुझसे मिलने। ऐसा अथाह प्रेम था चक्र जी का, बड़ा प्रेम करते थे भगवान से। कन्हैया सबसे अलग अलग संबंध थे उनके भगवान से। कहते थे जहां संबंध है वहां कभी ना कभी भगवान प्रकट करते हैं। अगर आपने भगवान से संबंध माना हुआ है तो संबंध भगवान प्रकट करेंगे आपके लिए। आपकी थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए उसमें। ऐसे ही एक बार चक्र जी यहीं पर अयोध्या में ही रुके हुए थे। जयदयाल जी डालमिया जी थे, तो वो आए एक बार। कहाँ रुके? जानकी महल में रुके। जानकी महल में उन्होंने 4 कमरे किराए पर लिए। 4 में से दूसरे नंबर का कमरा खाली था, बाकी 3 में वो उनके नौकर रहने लगे, वो रहने लगे पति पत्नी, और उनके शायद बेटे और बहू थे शायद, तो वो सब रहने लगे। एक कमरा खाली था। उनको पता चला कि चक्र जी आसपास ही कहीं पर रह रहे हैं, किसी पर्वत के पास। तो उन्होंने जाकर चक्र जी को जबरदस्ती ले आए। जयदयाल जी डालमिया जी ले आए और कहा कि आप यहाँ रुकिए जानकी महल में हमारे साथ। अब वहाँ रुकते तो जायज़ सी बात है, उन्होंने अयोध्या जी की परिक्रमा करी और कई जगह वहाँ पर परिक्रमा साथ साथ में करी। अच्छा, चक्र जी जहाँ रहते संतों के दर्शन भी करके आते। जयदयाल डालमिया जी
अच्छे जानकार थे, तो उन्होंने सब संतों के दर्शन भी कराए चक्र जी को, वहां पर परिक्रमा मार्ग में सब जगह। और चक्र जी के साथ सत्संग भी होता था रात्रि में, एक समय निर्धारित होता था। देखो इन महापुरुषों में खास बात रहती है, ये जहां रहते हैं वहां सत्संग अवश्य करते हैं, कोई ना कोई चर्चा जरूर करते हैं। और चक्र जी जब जहां रहते थे वहां सत्संग चर्चा जरूर करते थे। 1-2 घंटे जिन भी व्यक्तित्व के साथ रहते वो चर्चा जरूर चलती थी। अब क्या हुआ, एक दिन की बात है, जानकी महल में थे, सुबह हुई तो देखा आज चक्र जी का जो मौसम है, मौसम कहने का मतलब है वृत्ति कहीं और है, और वहीं पर एक माता जी थी और एक मुन्नी जी जिन्हें बोलते थे वो आई हुई थी। तो उन्होंने पता कर लिया था कि जानकी महल में रह रहे हैं चक्र जी, तो वहीं चलते हैं, तो वहीं पहुंच गए थे। तो मुन्नी जी ने देखा कि चक्र जी का आज चैनल कहीं और पकड़ा हुआ है, तो वो जाने लगी थी उठ के, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर दृष्टि पड़ी, चक्र जी के ऊपर दृष्टि पड़ी, तो समझ गए कि आज ये कहीं और है, प्राकृत धरातल पर नहीं है। तो उनके मन में आगे कि पूछूं कहां पर है, क्या चल रहा है। तो जब उन्होंने पूछा तो काफी देर पहले वो बैठी रही। देखो महात्माओं के हृदय से बात तब निकलती है, एक तो सामने वाला व्यक्ति अधिकारी हो, अरे कान्हा तू कहां से चला गया था, तू यहां बैठा था। दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, पता नहीं कब चले जाते हैं। सत्संग चोरी, आगे बैठ जाओ, आगे नहीं आगे आ जा। मुझसे पूछ के जाना चाहिए था, हालांकि मैं कोई हूं नहीं, प्रधानमंत्री तो हूं नहीं मैं। नाराज मत हो ना, हो जाएगा तो करेगा भी क्या फिर। तो अब जानकी महल में वो रुके हुए थे, बड़ी गंभीर बात है सुनने का। तो मुन्नी जी से बोले, वो चक्र दादा बोले कि भगवान संबंध का निर्वाह करते हैं। तो उन्होंने कहा दादा कुछ बात बताइए, क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि आज रात्रि में कक्ष में पिताजी आए थे, पिताजी अर्थात रघुनाथ जी आए थे। और रघुनाथ जी आए तो पिताजी से मेरी वार्तालाप हुई। पिताजी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा, मुझे लाड किया और कहा कि तुम्हारी अम्बा, मतलब मां जानकी, तुम्हारी अम्बा चाहती हैं कि तुम एक स्वरूप से यहां रहो। कहां? साकेत धाम में, अयोध्या में, जहां भी जो भी उनका है, एक स्वरूप से यहां रहो। अब इतनी बात सुनी तो भैया नेत्र भरा है चक्र दादा के। चक्र दादा कहने लगे मैंने राम जी के चरणों पर अपना माथा टेक दिया, पिताश्री के चरणों पर अपना माथा टेक दिया, और उनके वात्सल्य की सीमा नहीं थी मुन्नी, उनके वात्सल्य की सीमा नहीं थी। और मैं तो इस बात पर बार बार मुझे वो राम जी की वाणी सुनाई दे रही है कि तुम्हारी अम्बा की ये इच्छा है। और जब जब मैं मां का नाम सुनता हूं ना अम्बा, तब तब मेरे हृदय भर भर के आता है। उस दिन पूरे दिन महाराज चक्र दादा उसी भाव में रहे, पूरे दिन उसी भाव में रहे। और उस भाव में रहने के बाद अगले दिन फिर रात्रि में, अगले दिन सुबह फिर चैनल पकड़ा हुआ था। तो मुन्नी जी ने पूछा कि आज क्या हुआ दादा। तो चक्र दादा ने बोला कि आज तो अम्बा स्वयं आई थी, आज तो अम्बा स्वयं आई थी, और आकर के जैसे बालक का मस्तक सूंघते हैं ना, ऐसे अम्बा ने मेरा मस्तक सूंघा। उसके बाद मुझे थोड़ा लाड किया और कहा कि तू यहां एक स्वरूप से रहेगा, यहीं रहे। और चक्र दादा कह रहे थे मां का स्वरूप इतना सुंदर था, बाल खुले हुए थे, और जैसे मां सुबह सुबह कक्ष से, राम जी के कक्ष से सीधा उठकर मेरे पास आ गई हूं, सीधा मेरे पास आई थी।
मैं माँ को देखता ही जा रहा था। माँ की आभा इतनी सुंदर थी और उनके केश राशि तो अति सुंदर थी। जैसे ही माँ मुड़कर चलने लगी मैं देखता रह गया। असल में मैं माँ के चरण तो छूना चाहता था, पर मैं इतना कठोर हूं ना, मैं इतना कठोर हूं। मैंने सोचा माँ के चरण इतने कोमल हैं, अपने कठोर मस्तक को उनके कोमल चरणों पे कैसे रखूंगा। माँ इतनी सुकोमल थी। अच्छा, जाते जाते जब चली गई तो वहीं पर जय दयाल जी डालमिया जी की माता जी भी थी। उनकी माता जी का वृषभानु नंदिनी और मां जानकी जी में बड़ा प्रेम था। तो जाते जाते किशोरी जी के उस स्वरूप को मां ने भी देखा। उन्होंने जय दयाल डालमिया जी की माता जी को भी दर्शन प्राप्त हुआ। और जब दर्शन प्राप्त हुआ तो भैया विलक्षण स्थिति थी चक्रदादा की, नेत्र भर आए चक्रदादा के। एक बार क्या हुआ, शबरी जी की कथा चल रही थी। एक राम जी की कथा बोलने वाले व्यास जी थे, उनकी कथा में चक्रदादा बैठे हुए थे और वो सुना रहे थे माँ शबरी का प्रसंग, माता शबरी का प्रसंग सुना रहे थे। और उसमें राम जी माता शबरी के यहाँ बेर खा रहे हैं। अच्छा, चक्र जी कैसे बैठते थे कथा के अंदर, वो इस साइड की थोड़ी सी जगह खाली रखते थे और इस साइड भी जगह खाली रखते थे। किसी ने उनसे पूछा जगह खाली क्यों रखते हो? कह रहे अरे भैया मेरा कन्हैया कभी भी आके इधर उधर बैठ सकता है, कभी भी इधर उधर आके बैठ सकता है, तो जगह खाली रहनी चाहिए। और बैठ जाते थे इस कथा में। अब एक दिन क्या हुआ, शबरी जी की कथा चल रही है, राम जी बेर खा रहे हैं। कन्हैया आता है चक्रदादा के पास, कहते हैं दादा बेर खाने हैं, दादा बेर खाने हैं हमें। तो चक्रदादा कहते हैं अरे अभी कथा चल रही, चल चुपचाप बैठ के सुन, यहाँ कथा सुन। भगवान से कह रहे कथा सुन। और भगवान तो बालक है भैया, छोटे बालक कन्हई। तो चक्रदादा से कन्हई ने कहा नहीं दादा हमें तो बेर खाने हैं। तो चक्रदादा ने कहा बाबू कथा चल रही है और कथा में ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कह रहे नहीं नहीं दादा हमें बेर खाए। बच्चा जिद कर ले तो फिर जाना ही पड़ता है। अब उठे चक्रदादा, उठकर अपने कक्ष में गए और कक्ष में से वहां से बेर निकाले और कक्ष के बाहर बिठा दिया। कहा ये बेर है, इतने में कथा सुन के आ रहा हूं, खाता रहे हैं बैठ के चुपचाप, यहां बैठ के चुपचाप बेर खाता रहे। तो ऐसा ठाकुर जी से संबंध था चक्रदादा का, बड़ा विलक्षण। हर समय कन्हई को साथ रखते थे, साथ रखते कि भगवान साथ रहते थे, ऐसा हृदय बन चुका था। चक्रदादा ने हमेशा कहा कि संबंध की स्वीकृति जहां होगी वहां भगवान अवश्य प्रस्तुत करेंगे अपने आप को, आपके समक्ष आएंगे जरूर। आपका संबंध पक्का होना चाहिए। कल पूज्य भैया बात कह रहे थे ना कि भगवान से बात करने की आदत डालनी चाहिए, पर होती नहीं यार। मैं भैया से कहने वाला था, भैया एक दो बार तो बात करने का प्रयास करते, फिर कहते हैं अबे नकली आदमी, खुद ही बोल रहा है खुद ही भगवान बनना है। वो नहीं पाता है, फिर ऐसा लगता है पता नहीं क्या चल रहा है। पर भैया ने कहा है तो भैया संतों की बात है, ऐसा प्रयास करने से निश्चित ही ये बात होती है। बाबूजी ने बोला है, अपने भैया ने बोला है, बाबा ने बोला है इस बात को, सब संतों ने बात बोली है, भगवान से बात करनी चाहिए। ऐसे ही अपने एक संत हुए, आज सूरदास जी महाराज का प्राकट्य उत्सव है। सूरदास जी महाराज की जयंती है, शंकराचार्य जी महाराज का। तो एक उनका पद गा लेते हैं पहले, गा ले महाराज। कौन सा गाएंगे? वृंदावन एक पलक जो रही है, वृंदावन एक पलक जो रही है, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए, कृष्ण कृष्ण मुख कहिए, वृंदावन
एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल जमुना को, महाप्रसाद और जल जमुना को, तनक तनक भर लहिए, तनक तनक भर लहिए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, भाग्य बिना कहाँ पहिए, भाग्य बिना कहाँ पहिए। वृंदावन की रेणु धन यह, वृंदावन की रेणु। नंद किशोर चरावे गैया, विहरि बजावे वेणु, विहरि बजावे वेणु। वृंदावन की रेणु धन यह, वृंदावन की रेणु। मनमोहन को ध्यान धरे जो, मनमोहन को ध्यान धरे जो, मनमोहन को ध्यान धरे जो, मनमोहन को ध्यान धरे जो। अति सुख पावे चैनु, अति सुख पावे चलत कहाँ मन बसहि सनातन, चलत कहाँ मन बसहि सनातन। जहाँ नहीं लेनो देनो, जहाँ नहीं लेनो देनो। वृंदावन की रेणु धन यह, वृंदावन की रेणु। सूरदास यहाँ की सरबरी नहीं, सूरदास यहाँ की सरबरी नहीं। कल्प वृक्ष सुरधेनु, कल्प वृक्ष सुरधेनु। वृंदावन की रेणु धन यह, वृंदावन की रेणु। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया सूरदास जी महाराज की जयंती है। सूरदास जी के विषय में कहते हैं, विमल बुद्धि गुण और की, जो यह गुण श्रवणनि धरे। सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। कौन ऐसा कवि है जो सूरदास जी के पदों को सुनकर, उनके पदों को सुनकर सिर चालन न करने लग जाए, ऐसे आनंद में विभोर ना हो जाए। यशोदा मैया और नंदलाल के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं सूरदास जी महाराज। कैसा अद्भुत प्रेम था। कहते हैं उद्धव जी ही साक्षात सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए थे। सूरदास जी की कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो आनंद में भरकर सिर नहीं हिलाने लगता हो। इनकी कविता में सुंदर सरस उक्तियां, मधुर व्यंग्यपूर्ण उपहास, अनूठे अनुप्रास और ललित वर्ण मैत्री अत्यंत प्रचुरता के साथ वर्तमान है। इनकी वाणी में प्रेम का और छोर का निर्वाह नहीं दिखता। सूरदास जी की वाणी में अर्थात परस्पर मैत्री युक्त शब्दों का प्रयोग किया गया है। पदों में अति ही मनोरमता है और प्रत्येक पद में बड़े विलक्षण ही भावार्थ छुपे रहते हैं। कहते हैं सूरदास जी, दिल्ली से थोड़ी ही दूर पर सीही गांव में एक निर्धन ब्राह्मण के घर 1535
विक्रम संवत में वैशाख शुक्ल पंचमी को धरती पर एक दिव्य ज्योति बालक सूरदास के रूप में उतरी। चारों ओर शुभ प्रकाश फैल गया। ऐसा लगता था कि कलिकाल के प्रभाव को कम करने के लिए भगवती भागीरथी ने अपना कायाकल्प किया हो। समस्त गांव वाले और शिशु के माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। शिशु के नेत्र बंद थे। माँ बाप ने सोचा वैसे गरीब थे, ऊपर से ही अंधा और आ गया, ऐसा उनके मन में भाव आया और उसे अपशकुन इस टाइप से मन में बात आ गई उनकी। विचित्रता तो ये थी कि उनकी बताई बातें सही हो जाती थी। 5 साल के हुए थे सूरदास जी, जो बोलते थे वो सत्य हो जाता था। किसी ने कुछ पूछा, भैया वहां हमारी चीज खो गई, वो बता देते थे तत्काल। एक दिन जमींदार की गाय खो गई। सूर जी ने उनका ठीक ठीक पता बता दिया। जमींदार उनके चमत्कार से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने उनके लिए एक झोपड़ी बनवा दी। सूरदास जी का यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। दूर गांव से लोग उनके पास आने लगे पूछताछ के लिए। अच्छा क्या हुआ, एक बार घर पे बड़ा दारिद्र्य था उनके, तो उनके पिता को किसी जजमान ने एक सोने की वो दी मोहर, और सोने की मोहर दी तो बड़े मुश्किल से ये इतना एकदम पहले सोना आ गया, तो मोहर को रखा तो और महाराज वो मोहर हो गई गायब। मोहर जब गायब हो गई तो अब सूरदास जी थे तो उन्होंने थोड़ा ज्ञान दे दिया। पिताजी से बोला, पिताजी क्या धन में आसक्ति रखते हो? कह रहे अबे ज्ञान मत दे हैं, एक तो तू अपशकुनी है, नेत्र तेरे हैं नहीं, लोगों की बातें बताता घूमता रहता है, इतनी बात बताने वाला है तो ये बता दे मोहर कहाँ रखी है। सूरदास जी ने कहा बता तो सकता हूं पिताजी, पर बात ऐसी है उसके बाद मैं घर पे रहूंगा नहीं। कह रहे अरे बैरागी तुझे रखना कौन चाहता है। पिता भैया को प्रणाम। तो सूरदास जी के पिताजी ने कहा भाई वैराग्य बाद में छांटियों, पहले ये बता मोहर कहाँ है, ज्ञान बाद में देना। तो मोहर बता कहाँ है। तो सूरदास जी ने कहा देखो पिताजी मैं बात सच कह रहा हूं, मैं इस घर में रुकूंगा नहीं एक क्षण भी। अरे मोहर का बता बस तो सूरदास जी ने कहा कि इतनी दूरी पे एक चूहे का बिल है और उसमें इतने अंगुल दूर वो मोहर पड़ी है, उठा लो। और महाराज इतना कहकर सूरदास जी निकल गए। सूरदास जी हमेशा के लिए निकल गए महाराज। अच्छा आए थे हरि भजन को, ओटन लगे, कपास वाली स्थिति हो जाती कई बार। और सूरदास जी सब बता दो, भीड़ बहुत होने लगी। धीरे धीरे सूरदास जी के पास शिष्य बढ़ने लगे। जब बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई तो सूरदास जी ने कहा यार भजन करने चले थे, चेला चपेटे ज्यादा हो गए। उठकर चल दिए महाराज। कह रहे भजन करना है। चलो फिर बताऊंगा तो भैया पुष्टि संप्रदाय के आदि आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी अपने निवास स्थान अड़ैल से ब्रज यात्रा के लिए आए हुए थे। उनकी गंभीरता, शास्त्र ज्ञान, विद्वत्ता, दिग्विजय की कहानी उत्तर भारत के धार्मिक पुरुषों के कानों में पड़ चुकी थी। महाप्रभु जी ने विश्राम के लिए गौ घाट पर ही स्थायी निवास घोषित किया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी के दर्शन की उत्कट इच्छा प्रकट की। आचार्य जी भी उनसे मिलना चाहते थे। पूर्व जन्म के शुद्ध और परम पवित्र संस्कारों से अनुप्राणित होकर सूर जी ने आचार्य के दर्शन के लिए पैर आगे बढ़ा दिए। वे चल पड़े। उन्होंने दूर से ही चरण वंदना की। हृदय चरण धूलि स्पर्श के लिए आकुल हो उठा। आचार्य ने उन्हें आदर पूर्वक अपने पास बैठा लिया। उनके पवित्र संस्पर्श से सूर के अंग अंग
भगवत भक्ति की रसामृत लहरी में निमग्न हो गए। सूरदास जी ने विनय के पद सुनाए। मौसम कौन कुटिल खल काम। एक संत कह रहे थे, वल्लभाचार्य महापुरुष जी ने जब कहा कुछ सुनाओ, तो भैया जो शिष्य होता है ना, गुरु के सामने हमेशा दैन्यता प्रकट करनी चाहिए। ये नहीं कि गुरु जी ने कहा कुछ सुनाओ तो गुरु जी से ऊपर की बात सुना रहे हैं, लीला प्रकट करके दिखा रहे हैं। ना ना ना, हमेशा दैन्यता प्रकट करनी चाहिए। उन्होंने कहा सूरदास जी ने एक भी पद नहीं सुनाया लीला का, सारे दैन्यता के पद सुनाए। और फिर कहा, जब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर होके काहे गिंगियात हो, तब सूरदास जी ने कहा महाराज सो रस तो आपकी कृपा से प्रकट हो सकता है, सो रस तो आपकी कृपा से प्रकट हो सकता है। तब वल्लभाचार्य महापुरुष जी ने ब्रह्म संबंध प्रदान किया। और उसके बाद महाराज ब्रज भयो महर के पूत जब यह बात चली, इतना सुंदर पद सुनाया महाराज, लीलाओं के पद सुनाए सूरदास जी महाराज ने। उसके बाद तो महाराज गोकुल में सूरदास जी नवनीत प्रिय का नित्य दर्शन करके लीला के सरस पद रचकर उन्हें सुनाने लगे नित्य। आचार्य वल्लभ के भागवत पारायण के अनुरूप ही सूरदास विषय लीला विषयक पद गाते थे। आचार्य के साथ सूरदास जी गोकुल से गोवर्धन चले आए और उन्होंने श्रीनाथ जी का पूजन किया और सदा के लिए उन्हीं के चरणों में जीवन बिताने का शुभ संकल्प ले लिया। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी अपूर्व भक्ति थी। गोवर्धन आने पर सूरदास जी ने अपने स्थायी निवास चंद्र सरोवर के सन्निकट पारासोली में स्थित किया। वे वहां से प्रतिदिन श्रीनाथ जी के मंदिर जाते थे और नए नए पद गाकर सुनाते थे, रोज नया पद सुनाते। तो गोसाई बालकों ने एक बार कह दिया, बाबा कछु गड़बड़ दिखे जो श्रृंगार करें वही सूरदास जी आकर गा दें। तो उन्होंने कहा कि आज देखते हैं कैसे गाएंगे। आज गोसाई बालकों ने ठाकुर जी को नंगो ही छोड़ दिया, कह रहे आज देखते हैं क्या गा के सुनाएंगे। और जैसे ही महाराज सूरदास जी आए तो हल्की सी मुस्कान आई सूरदास जी के चेहरे पर, और देखते ही सूरदास जी महाराज ने श्रृंगार का वर्णन किया कि आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल और माही विराजे, छविते उठत तरंगा, देखे नंगम नंगा, किलकत दधि सुत मुख नले मन भरी, सूर हसत ब्रज जुवतिन संगा। सूरदास जी ब्रज युवतियों के साथ हंस रहे हैं नंगे देख कर। तो ऐसी झांकी प्रकट हुई। अच्छा, उनके हृदय के नेत्र खुले हुए थे भैया, यही तो नेत्र नहीं थे, बाकी सब दिखता था। तो ऐसे सूरदास जी महाराज, एक बार सूरदास जी को अकबर ने बुलाया। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए, क्योंकि तानसेन जी गा रहे थे। कौन सा पद? सूरदास जी का पद गाया तानसेन जी ने। बादशाह पद की सरसता पर मुग्ध हो गए। उन्होंने सूरदास जी से स्वयं मिलने की इच्छा प्रकट की। उस समय आवश्यक राज कार्य से मथुरा भी जाना था। अच्छा, पूज्य भैया आ रहे हैं, पता कर लो एक बार, आ रहे हैं? आगे हरि श्री राम जय। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्रीराधा
माधव रूपांगे माधवो राधारूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास हरि प्रेम ब्याज इतनो बढ़ियो सखिना छूटन की श्री लाडली लाल की भक्त वत्सल भगवान की परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की श्रीमन नारदीन कुंज की कुंज विहारी विहारिणी जो की जो आज से 8वें दिन बाद और कोई भी प्रगटे 3 विभूतियां है। आज क्या इत्तेफाक रहा, मेरे को तो पता नहीं था आज शंकराचार्य भगवान का प्रागट्य पंचमी तिथि भी भूल गया था। पर आज एक अनोखी बात हुई। आज सुबह सुबह मैंने चरपट पंजरी का स्तोत्र सुबह सुबह टाइप किया, आंख खुलते ही सबसे पहले अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीन। मैं महापुरुषों को रोज प्रणाम करता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रोज दूसरे श्लोकों का दूसरी पाठ करता हूं आंख खुलते ही। पर आज मैंने चरपट पंजरी का स्तोत्र पढ़ा है। ये पंजरी मतलब पिंजर के अंदर, चरपट मतलब तोता। अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्रोषं रात्रो चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतल वास तदुबिनमुंजति आशा भाषा भज गोविंदं भज मूलमदे अंगम गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनमजातमतुण्डं प्रद्दूयाति गृहीत्वा दण्डं तदुबिनमुंजति आशा पिण्डं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज गोविंदं संप्रप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुंक्रिय करणे। आहा दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छत कालः क्रीडति गच्छत्यायु तदपि न मुंचते आशा वायु भज। इसमें मिसप्रिंट है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। इसमें थोड़ा ठीक लग रहा है, हाँ इसमें सही है। बालस्तावत् क्रीडसक्तः तरुणस्तावत् तरुणिरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तमग्नः पारे ब्रह्म कोऽपि न लग्नः। भज गोविंदं गोविंदं भज मूलमते। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। भज गोविंदम भज गोविंदम। इसमें इतना ही है, अच्छा दिया था, इसमें थोड़ा सा ही है, 2-3 पंक्तियां। वयसि गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह कासार क्षीणे वित्ते कह परिवारो ज्ञाते तत्वे कह संसार। भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते। कस्तूर
त्वं कोऽहं कुत आयात कामे जननी को मे तात इति परिभावय सर्वं सार विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविन्दं गोविन्दं भज गूढमते गेयम गीता नाम सहस्त्रं ध्येयम श्रीपतिरूपमजस्त्रम् नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम भज गोविंदम हाय हाय कितना सुंदर एक एक शब्द इतना बढ़िया है। अंगम अंग गलित हो जाएगा और टकला सर हो जाएगा। तुंड में दांत नहीं रहेंगे। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। भगवान शंकराचार्य, भगवान शिव स्वयं आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य के रूप में आए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि सुबह ही मैं ये बैठ के पाठ करने लगा ढूंढ के। और आज शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य दिवस भी है। हाँ? ये अच्छा गीता प्रेस वाले में है क्या? किस चीज में है ये? अच्छा स्तोत्र रत्नावली में। हाँ इसमें अच्छा है। एक विद्वान को व्याकरण का पाठ करते हुए देखा था एक बूढ़े आदमी को। तो शंकराचार्य भगवान ने उसे ये बताया, प्राप्ते सन्निहिते मरणे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षते नहीं रक्षति डुक्रियों करणे। ये जो सीख रहे हो ना व्याकरण, ये मौत के समय तुम्हारे काम नहीं आएगी। राग भी काम नहीं आएंगे। आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। क्यों? काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, राग के रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जा, जन्म सुधारो बस राम नाम लीजिए। जब कोई चीज काम नहीं आएगी तब भगवान का नाम काम आएगा। तो अल्प अवधि जीवता में बहु सोच पोच। अंत में शंकराचार्य भगवान को भी गोविंदम भज मूढ़ मते, अपने मन के तोते को समझाया उन्होंने। पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम राम। पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम, भजो सिया राम रटो न राधे श्याम श्याम। भजो सिया राम रटो न राधे श्याम श्याम। पिंजरे वाली मैना भजो न सिया राम, पिंजरे वाली मैना भजो सिया राम। पांच तत्व का बना रे पिंजरा, उसमें रहती मैना। पांच तत्व का बना रे पिंजरा, उसमें रहती मैना। डह गया पिंजरा उड़ गई मैना, डह गया पिंजरा उड़ गई मैना। किस विध हो सी रहना, भजो न सिया राम। पिंजरे वाली मैना क्या कहते? भजन करो ए प्यारी मैना, नहीं काग बन जाना। भजन करो ए प्यारी मैना, नहीं काग बन जाना। जहर पियाला
जहर पियाला कौआ पिए, जहर पियाला अमृत पीवे मैना, भजो न सिया राम। पिंजरे वाली मैना, भजो न सिया राम। दास कबीर बजावे बाजा, गाना गाए मैना। दास कबीर बजाए बाजा, गाना गाए मैना। भगवत की गति भगवत जाने, भगवत की गति भगवत जाने। भगवत की गति भगवत जाने, भगवत की गति भगवत जाने। नहीं किसी ने जाना, भजो न सिया राम। पिंजरे वाली मैना, भजो न सिया राम। पिंजरे वाली मैना, सिया राम। पिंजरे वाली मैना। वाह गुरु जी, जय हो तुम्हारी। क्या मुस्कुरा के स्वर उठाया है। गले में ना दर्द था, सोच रहा था कि आज आप लोगों को ही सुन लूंगा, पर माइक अगर सुंघा दोगे मुझको तो मरता मरता भी भूल जाऊंगा। समझ रहे हो, वक्ताओं की बड़ी प्रॉब्लम होती है। पर मैंने एक बात अच्छी की, जीवन में जो बोला ना वो खाली मैं बोलूं और मैंने किया ना हो, ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं भजन करने की बात करता हूं तो स्वयं भजन करूंगा, तो अगर बोलूंगा भगवान को पाना चाहिए तो भगवान को पा न लूं तब तक बोलूं कैसे। जिस सत्य को खुद ही नहीं जानते, जिसके बारे में खुद ही संशय में रहो, उसके बारे में संशय रहित बात कैसे कह पाओगे। कैसी बात है। तो इसलिए कुछ बातें मन में सोचता हूं कि वक्ता तो हूं पर खाली वक्ता नहीं हूं। तो इसलिए आया तो ये था कि बोलूंगा नहीं। मेरे पास 2 प्यारे प्यारे वायरस रहते हैं, इन्होंने मेरे को हमेशा सर्दी का और मुझे ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक तो शंकराचार्य भगवान का प्राकट्य दिवस है, और दूसरी खास बात क्या है, कौन है भैया, कोई मुख्य अतिथि है क्या। सुंदर मार्ग को ये पहले शास्त्रों में था और इसकी स्थापना की, फिर विशिष्टाद्वैत मत को पुनर्स्थापित करके जन जन में पहुंचाया। आदि जगत गुरु भगवान रामानुजाचार्य की जय। तो भगवान रामानुज नाम किनका मुझे बताइए। राम जी के अनुज लक्ष्मण जी, तो ये शेष के अवतार थे, भगवान संकर्षण के, दाऊ जी के अवतार। अब शिव तत्व, भगवान शेष तत्व इत्यादि तत्व से इनमें अभेदी है। तो भगवान रामानुज, और एक नाम और बताएं, रामानुज नाम किसका है बताइए। एक तो लक्ष्मण जी का नाम हो गया, एक रामानुज नाम किनका है। भागवत जी में श्री कृष्ण नाम है रामानुज, क्योंकि बलराम जी का नाम ही राम है। तो दाऊ के छोटे अनुज, रामानुजे वीक्षणम केली लोलह, ऐसे एक वो आता है, बिल्व मंगल ठाकुर का लिखा हुआ ऐसा कुछ, शायद गोविंद दामोदर स्तोत्र में ये रामानुज नाम आया है श्री कृष्ण का। तो भगवान रामानुजाचार्य जी का प्रागट्य दिवस है। हम आपको क्या बताएं, भगवान को डांट दे तो भगवान भी डर जाए उनसे, ऐसे आचार्य। इधर भगवान शंकराचार्य चले, बुद्धों ने और सनातन धर्म का एक तरह से समूल उच्छेद करने का निर्णय कर लिया था। उस समय भगवान शंकराचार्य ने अपने शास्त्र के बल से
इस भारत में दिग्विजय की नाम पड़ा, शंकर दिग्विजय। 16 साल की आयु मिली थी। भगवान वेदव्यास जी ने काशी में उन्हें 32 वर्ष की आयु दे दी कि 16 और जियो। केरल में जन्मे थे, आगे कश्मीर तक, कश्मीर में समाधि ली। वैसे शंकराचार्य जी का स्थान, समाधि का स्थान हमने केदार में देखा है। केदार में ऊपर, मंदिर से ऊपर की तरफ हम गए तो हिमालय में समाधि ली। कश्मीर में क्षीर भवानी इत्यादि कई स्थानों की स्थापना की है। बद्री विशाल की और पुनरुद्धार उस स्थान का भगवान शंकराचार्य जी ने किया। और दूसरे भगवान रामानुज आए। अद्भुत बात थी, विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, किंतु वैष्णवों का जो प्रमुख एक भावधारा है श्री संप्रदाय, उसके मध्य में पधारे। इसलिए तो कहते हैं ना श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम, है ना। श्री नाथ या मुनि मध्यम। तो नाथ मुनि इसमें किनको कहा गया है? नाथ मुनि तो उनको कहा जाएगा शायद यमुनाचार्य जी। अच्छा, वाह। भगवान रामानुज उस परंपरा में आए थे, श्री संप्रदाय की परंपरा में, लेकिन विशेष पुनः उसको सुदृढ़ रूप से फैलाया, इसलिए नाम पड़ा रामानुज संप्रदाय। तीसरा आज प्रागट्य है श्री सूरदास जी महाराज की। सूरदास बाबा का पद इन्होंने कराया भी, इसीलिए कराया होगा कि सूरदास जी का प्रागट्य है। अब सूरदास जी की तो हम क्या बताएं, बचपन से हम अनूप जलोटा जी की वो सुनते थे। एक बड़ी हमारे समय में उन्होंने मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो रे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। बड़ा सुंदर स्वर। उस समय हमारे बाल्यकाल में हम सुना करते थे, हनुमान मंदिर में भी ये बजता रहता था। बड़ी सुंदर बात है। तब हमें पता नहीं था सूरदास जी हमारे हिंदी के चैप्टर्स का हिस्सा हुआ करते थे। लिखा होता था तुलसी के दोहे, ऐसे बाबा तुलसी की कुछ रचनाएं, रहीम खान के दोहे, ऐसे लिखे होते थे। हाँ, बचपन में हिंदी की पुस्तकों में होता है। हमें नहीं पता था तुलसी बाबा कौन, सूरदास बाबा कौन। आज पता है। जब जाने, हमें लगा कि ये केवल एक लैंग्वेज सिखाने के लिए, ये कुछ भाषा का ज्ञान देने के लिए है। ये नहीं पता था कि इतना गूढ़ विषय है कि एक दिन जीवन को ये पूरा अपने भीतर समा जाएगा। हमारे चुंबक की तरह ये महापुरुष खींच लेंगे। तो चंद्र सरोवर पे सूर बाबा की समाधि है और रोज आप गाते ही हैं सूरदास जी महाराज का, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसे। तो सूरदास जी महाराज भगवान रामानुज और भगवान शंकराचार्य जी को स्मरण करते हैं। एक पद गा के शयन करते हैं। कल कुछ वार्ता कहेंगे, अगर ये गले का सिस्टम थोड़ा खुल जाए तो। हाँ, प्रागट्य दिवस। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, मन रे कृष्ण नाम कहि लीजे, बांके बिहारी कहि लीजे। मन रे कृष्ण
नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम रस बयो जात है, कृष्ण नाम रस बयो जात है। त्रिषावंत हे पीजे, त्रिषावंत हे पीजे। सूरदास हरि चरण ताकिए, सूरदास हरि चरण ताकिए। बिरथा काहे जीजे, बिरथा काहे जीजे। मन रे बांके बिहारी। गुरु के वचन अटल करि मानहु, साधु समागम कीजे, साधु समागम कीजे। भजति भागवत पढ़िए गुणिए, भगति भागवत और कहाँ, और कहाँ तप कीजे। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी। भक्तवत्सल भगवान